गोविंद जी को ले आ, उनके प्रश्न ले आ, मैं उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर उन्हीं से कहलवाऊंगा। प्रश्न करूंगा भागवत के और उससे वो अपने आप जवाब देगा। वो बुला के ले आए, कौन? मोहनदास, जो पहले उनका चेला था, वो उनको लेकर के आया। कहने के महाराज, आप रोज चर्चा में कहते थे मेरे 40 प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकता, आइए मैं दिलवाता हूं। वो ले आया और आके कहते हैं, स्वामी जी ये व्यास गोविंद जी गोसाई जी हैं वल्लभाचार्य मार्ग के, इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं क्यों भाई, मैं क्यों दूं, तू दे। तेरे पास भी राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान और हमारे पास भी स्वरूप की पहचान। तू भी क्षर अक्षर और अक्षरातीत के भेद जानता है, तू भी अखंड नित्य वृंदावन के रास को जानता है और हम भी वही जानते हैं, तो जा तू दे। कहते स्वामी जी आपके सामने तो यह बहुत कठिन है। कहते जब हम कह रहे हैं, कहने लगे हाँ जब आप कह रहे हैं, आपका हुक्म है तो फिर अलहदा बात है। पाँव में प्रणाम किया, स्वामी जी ने हाथ रखा कि जा हमारे हुक्म से इसको उत्तर दे। अब मोहनदास उनसे प्रश्न करता है कि महाराज ये बताइए, तुम रोज भागवत सुनाते हो और कहते हो कि ये वृंदावन है, और भागवत के 12वें स्कंद में बोलो लिखा है कि नहीं लिखा, 4 प्रकार की प्रलय है। जब महाप्रलय होगी तो 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का प्रलय में नाश होगा, तो ये दिल्ली वाली मथुरा बची रहेगी कि नाश हो जाएगा? फिर हमें वहां क्या भेज दो? बोलो फिर वो नित्य वृंदावन कहाँ पर है? इससे परे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहने लगे हाँ होना चाहिए। तो फिर जो अखंड है उसको क्या लिखा है? योग माया में रास ब्रज अखंड है, दोनों कृष्ण वहां हैं। कहाँ? बोलो बोलो। वो अक्षर से उरे हैं कि परे? फिर कृष्ण अक्षरातीत कैसे हो गए? वो अक्षरातीत नहीं, अक्षर से उरे बस रहा, योग माया में, आगे का कोई मतलब ही नहीं। अब उसके बाद कहा महाराज फिर अक्षर से परे अक्षरातीत पार ब्रह्म है। कहने लगे हाँ, तो उसके आनंद की लीला वहां होगी कि योग माया में होगी? तो इस तरह के जो 40 प्रश्न अक्षर, अक्षरातीत, अखंड ब्रजरास और कृष्ण के बारे में थे, किससे कहलवाए? व्यास गोविंद जी से। जब सारे प्रश्नों का उत्तर मोहनदास जी के द्वारा ही हो गया तो अब उसको शर्म मारने लगी। अरे यार ये पहले हमारा ही तो चेला था और आज स्वामी जी की, श्री जी साहब जी की कृपा से हमको परमधाम का ज्ञान दे रहा है, तो क्या करूंगा गादी को? गादी को क्या करूंगा मैं? जब गादी पर बैठ के मुझे कुछ आता नहीं तो नरकों का साधन तो मैं अपना ही बना रहा हूं, तो दुनिया को मुक्ति क्या दूंगा? छोड़ दी गादी और श्री जी साहब जी के चरणों में बोलो श्री प्राण। ये है चर्चा सुनने का ढंग कि रोम रोम के अंदर हमारे वाणी खड़ी हो जाए और जिससे भी बात हो बड़े प्यार से, किसी का दिल दुखा के नहीं। हमने करना क्या है? श्री जी साहब की पहचान। साहेब आए हैं, सबके साहेब आए, अपनी पहचान का वो खुद परम धाम से ज्ञान लाए, खुद पहचान कराते हैं। यहाँ का कोई भी ज्ञान ग्रंथ उनकी पहचान करा नहीं सकता था, इसलिए आते समय अपना ज्ञान भी, पहचान भी, परम धाम का स्वरूप भी, लीला भी सब कुछ साथ लेके आए, ताकि जो भी इस वाणी को पढ़े, अभी सुन रहे हो ना, बिल्कुल डिट्टो बीतक साहब अर्थ वाली, जो इससे भी सरल है, यहाँ उपलब्ध है, मिल सकती है। दोबारा ले लेना,
पढ़ना, सब संशय और भी मिट जाएंगे। जब वो हो जाए तो फिर कुलजम स्वरूप, जो स्वरूप साहिब है, जो सिंहासन पे पधराए जाते हैं, साहिब का ही स्वरूप मानकर हम उनकी आरती करते हैं, पूजन करते हैं। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं। कभी कोई संशय मिटाना चाहे, पुजारी जी के पास हाथ पांव धो के आ जाए, वो आपको अंदर दर्शन भी करा सकते। यहाँ सत्य ही कहना, सत्य का ही पूजन और सत्य की ही पहचान कराते हैं बिहारी जी इन समय। अब जब बड़े बड़े आचार्य भीम भाई श्याम भट्ट और वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य स्वामी जी के चरणों में आ गए, बिहारी जी को हुआ खटका, बुलाया हजूरी को, साले को, ओ नाग जी भाई अब मरे, अब हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इस वास्ते मैं अब धर्म के नियम बनाता हूँ और यहाँ तो मैं सबको हुक्म दूंगा, लागू हो ही जाएगा। और बड़े प्यार से उनको भी चिट्ठी लिखते हैं कि अपने धर्म को उज्जवल रखने के वास्ते, ताकि सारे ही कल को प्राणनाथ ना बन बैठे, इस वास्ते मैं नियम बना रहा हूँ। क्योंकि धर्माचार्य मैं हूँ, तो हमने इधर पालन नौतनपुरी में कर दिया है, तुम भी वहाँ पर पालन करना। अब जरा नियम सुन लेना, उनके क्या हैं। पाती लिख भेजे कलाम, अपनी चिट्ठी नौतनपुरी से लिख के भेजी। 3 बात का बंधेज, क्या मेरा ठाकुर, 3 बातों का परहेज, बंधेज, नियम मैंने बनाया है, क्योंकि मैं धर्माचार्य हूँ। मैंने तो नौतनपुरी में पालन करवा दिया है और तुम भी वहाँ सुंदर साथ में करा देना, ताकि कल को हमारे धर्म पर कोई उंगली ना उठाए। सो तुम भी कीजिए, तुम भी वहाँ करना सूरत में। ए बात बोल सिरे। और ये बहुत आखिरी बात है, मैंने बहुत सोच समझ के ये नियम बनाए हैं, इसको कच्चा पक्का ना समझना। एक तो नीच जात को, सुन लो भाई, सुन लो, धर्माचार्यों के नियम। एक तो नीच जाति वाले को कभी भी तारतम देना न। ये बिहारी जी के नियम है भाई, शिव जी साहब जी के नहीं है। सुनाइयो नहीं तारतम, कभी भी उसको तारतम नहीं देना। क्यों? धाम का धनी तो मैं, तो फिर नीच जाति का मैं धाम धनी कैसे बनूंगा? नहीं समझे? इसलिए नीच जाति वाले को तारतम नहीं देना। दूजे रांडी स्त्री को, और दूसरा विधवा को भूल करके ना दे बैठना तारतम, क्योंकि वो होगी विधवा तो धाम धनी। बोलो बोलो, मैं तो फिर मुझे मरना पड़ेगा ना बाबा ना, मेरे जीते जी तो उनको तारतम। अक्कल है भाई गादीपतियों की, हम पूजा तो उन्हीं की कर रहे हैं। हाँ वो बड़े हैं जो कर रहे हैं ठीक। इतनी अकल अंधी हुई है कि हमने अपने अकल को ताले लगा रखे। अरे भाई सोच भी नहीं सकते कि वो झूठ कर रहे हैं कि सत्य कर रहे हैं ना, वो बड़े हैं, चाहे एक शब्द कभी वाणी का पढ़ा ना, पर बड़े। इतने अंधकार में हम डूबे हुए हैं। तीजे के हम तुम, तीसरा हमारे और तुम्हारे स्वाय किसी को तारतम देने का अधिकार बंद नहीं देना। ए 3 बात को, ये 3 बात को जहूर की जो उत्तर, वहाँ जाहिर लागू सबके ऊपर कर देना। धर्म उज्जवल देखिए, अपने धर्म को उज्जवल रखना है। कोई करे ना निंदा की, कल को कोई निंदा ना करे। छोटी जाति वाले इनके भी तारतम देते फिरते हैं। ए बात पाती की सुन के, अब वो चिट्ठी आई सूरत में, स्वामी जी ने पढ़ी और हंस पड़े लगे, लो राज्य महाराज हो गया कल्याण। देवचंद जी ने कहा था, आत्माएं उतरी हैं 4 वर्णों, 4 जातियों में। ब्राह्मणों के अंदर भी है, क्षत्रिय के अंदर भी है, वैश्य के अंदर भी है, शूद्रों के अंदर। अरे शरीर ही तो शूद्र है, आत्मा तो शूद्र नहीं हो। आप सुनना स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं। श्री जी लिखी खबर, स्वामी जी बड़े प्यार से कहते हैं, सतगुरु देवचंद जी की गादी पर विराजमान बिहारी जी महाराज, मैं उत्तर दे रहा हूँ, बुरा ना मानना।
नंबर 1, बाहर की अक्ल छोड़ के, बाहर की दृष्टि छोड़ के आत्म की दृष्टि से जरा देखो और विचारो। जवाब 3 बात को। तीनों बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। हम तुम्हें लिखो बनाए। मैं तुम्हें अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। ताको विचार कीजिए। उस पर जरा विचार कर लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। अहंकार में भुड़क उठोगे तो ताला तेरी अकल को पहले ही लगा हुआ है। श्री देवचंद्र जी राज चलाए कि देखो, धर्म के नियम उसी को बनाने का अधिकार होता है जिसने धर्म को चलाया। ना तुमने धर्म चलाया है और ना मैं, इसलिए ना तुम्हें कोई नियम बनाने का अधिकार है ना मुझे। तो देवचंद जी की नजर कहां पर थी? एक दिन वो गांग जी भाई जी के घर बैठ के चर्चा सुना रहे थे, तुम वहां पर मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था। तो एक मुसलमानी, याद होगा प्रसंग सबको, एक तो वो विधवा थी, पति मरा हुआ था, दूसरा वो नीच जाति की थी। उसकी आवाज सुनकर तुरंत उसको बुलाया था और उसकी आत्म के हिसाब से उसको तुरंत तारतम देके सुंदर साथ की सेवा में लगा दिया था। तो फिर बोल, जो हमारी आत्माएं जिन्होंने उस समय ऐसा मांग कर ली होगी कि वहां नीचे जाति वाले कैसे रहते होंगे, भंगी क्या करते होंगे, उन आत्मा को राज्य ने उसमें उतारा है। तो फिर यदि जाति पाति और शरीर से देखेंगे तो हमारा कभी भी काम पूरा होने वाला नहीं है। और उन्होंने क्या कहा था? अखंड। ध्यान दो कि ये जो ब्रह्मवाणी है ये क्या है? अखंड है। और यदि मैं और तुम दोनों तारतम सुनाएं और किसी को सुनाने का अधिकार ना दें तो तुमने भी एक दिन शरीर छोड़ना है और मैंने भी छोड़ना है। उसके बाद फिर तारतम सुनाना बंद, तो सारी दुनिया को कैसे ब्रह्मवान ज्ञान पहुंचेगा? या लीला के प्रताप से, इस वाणी की कृपा से, प्रताप से, शक्ति से होए बक्का ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड को अखंड होना है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये वो ज्ञान है जो हर मानव को जन्म मरण से छुड़ाता है, पर कामल गुरु चाहिए। खुद सतगुरु कहलाने वाला नरकगामी है और तुम्हें भी नरक में लेके जाएगा। हरिद्वार की चर्चा के बाद पद्धति हमारी क्या है, अर्थ सहज छपवा दी गई है, सबको मिल जाएगी। कि उन्होंने हमें भटका के कह रखा हम सतगुरु हैं, पूरे गुरु हैं, वो नरक जाने वाले जो प्राणनाथ जी के वाणी के विरुद्ध चलते हैं। क्या कहा? इस वास्ते हे बिहारी जी महाराज, ये नियम तुम ही पालन कर सकते हो। मैं सुंदर साथ को छूट देता हूं कि जिसको अक्षरातीत पार ब्रह्म की पहचान हो जाए और पहचान कराने की शक्ति हो, वो जिसको चाहे पहचान करा के तारतम दे सकता है। क्योंकि एक शरीर तो एक ना एक दिन खत्म होगा, तो क्या सब दुनिया फिर और शरीर पर बंधे रहेंगे क्या? जित होए अंकुर निज धाम को, जित होए अंकुर परम धाम की आत्म हो, तड़प उठे, चाहना हो, अभिलाषा हो, तो उसका संबंध श्री जी साहब जी के चरणों में जोड़े, तारतम दे दे। गिनिए ऊंच नीच नातीता, और वहां पर कभी भी ऊंच नीच, गरीब अमीर, छोटा बड़ा गिनना नहीं चाहिए। श्री देवचंद्र जी है। ये रास्ता सतगुरु देवचंद जी के अंदर बैठ के अक्षरातीत राज्य महाराज ने बताया है। कई आत्म दृष्टि की, आत्म दृष्टि की देखो तो आत्मा ना नीच है, ना ऊंच है, ना छोटी है, ना बड़ी है। ये धर्मों के बंधन जो हैं
शरीर को हैं, आत्मा धर्म और कर्म से अलग है। श्री देवचंद्र जी ये रास्ता सतगुरुदेव चंद जी ने दिखाया है हमको, तुम आगे नहीं दिखाए और मेरे और तेरे सामने दोनों को दिखाया था। सोई तुम सब साथ को, इस वास्ते कृपा करके वही तुम सब सुंदर साथ को बताओ। अब वही दियो बताए, वही बताओ जो सतगुरुदेव चंद जी का रास्ता है। अपने मन माने अर्थ मत चलाओ, साथ सबे उतरे हो, क्योंकि सब ध्यान से सुनो अब भाई, सब परम धाम की आत्माएं कहाँ उतरी हैं? चारों वर्णों में आए, चारों वर्णों में आई। ब्राह्मणों में भी है, क्षत्रियों में भी है, शूद्रों में भी है और वैश्य। ये चार वर्ण तो शरीर के हैं ना, आत्मा इनसे परे की बात है। ये बंदेज बंदेज से हे बिहार जी महाराज, अगर ये बंदेज हम लगा देंगे होए अकारयताएं, तो अपना ज्ञान कभी आगे फैलने वाला ही नहीं है। इन बात की हकीकत इस तरह की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी बिहारी जी को आप श्री जी साहब जी ने चिट्ठी लिख करके भेजी और भेजी किताब कलश की, और 3 किताबें पहले उतरी थी हफ्से जेल में। कौन कौन सी? रास, प्रकाश और खटुती। अब यहाँ कलश उतरी सूरत में, तो वहां राज्य ने चक्कर को ही खत्म कर दिया। खुद क्या लिखते हैं उसमें वाणी पढ़ोगे सब कुछ पता लग जाएगा। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, कि मैं कहाँ हूँ? मैं गद्दियों पे नहीं हूँ। गद्दियों पे पूजा करने, मत्था टेकने मत मरो, मत जाओ वहां पर। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। अब मैंने इंद्रावती का तन धारण किया हुआ है, उसके तन में मैं बैठा हुआ हूँ। जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, जो उसके ही तन को प्राणनाथ जी समझ के, श्री जी साहब समझ के अपने को अर्पण करेगा, ताए प्रेमे खिलाऊं उसको सब सुख जो है मैं परम धाम के दूंगा। फिर क्या कहते हैं? वो नहीं सुख लेता तन, सुख देऊं सुख ले आऊं, सुखें जगाऊं साथ। इंद्रावती को खाली उपमा दई मैं अपने, बस उसके तन में बैठकर जो लीला करता हूं वो मैं ही करता हूं। खाली मैंने उसका एक नाम, टाइटल उसको दे रखा है। लेने मसनंद खबर और अब इसको पढ़ ले कि राज्यम राय की गादी वो रूई की है या मोमनों का दिल है, और उसे पहचान करा दी कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं। राज्यम राज मेरे तन में बैठे हैं, इंद्रावती के तन में हैं। सुन के बिहारी जी ने, अब जब बिहारी जी ने चिट्ठी पढ़ी और कलश को देखा, बड़ो पायो दुख तब बड़े दुखी हुए। ओहो, मेरा ठाकुर वजीर रहा है ना, इसको कविता बनाने का, अरे भाई अकल की बात है। कहाँ पार ब्रह्म का ज्ञान और कहाँ कविता। अच्छा, तो इसका मतलब है उसको मेरे पर कुछ भी विश्वास रहा नहीं, तो मैं ऐसों का धामधनी क्यों बनूं? इसको भी निकाल दो परम धाम से। क्या चिट्ठी लिखता है मेरा ठाकुर? आखिरी चिट्ठी लिख रहा हूं, खबरदार जवाब नहीं देना। मुझे पता है क्योंकि तू वजीर रहा है ना, तो तेरे वजारत के दरबार में बड़े बड़े कवि आते थे, तो तूने भी कविता बनाने का ढंग रख रही है। कलश परस को रख अपने पास, मैं नहीं मानता। और केवल मैंने भी अपने पिता श्री देवचंद जी का पालन पाल रहा था कि तू उस समय का साथी है। मैंने आज सोचा मैं देखूं तो सही परमधाम में इसकी आत्मा भी है कि नहीं समझे बिहारी जी महाराज, जिसने तारतम्य नहीं लिया। वो कहते हैं मैंने आज परम धाम में चित्तौन लगा के देखा था, मूल मिलावे में तेरी आत्मा है नहीं। इस वास्ते मैंने तुझे परम धाम से भी निकाला और अपनी संप्रदाय से भी निकाला। तेरा रास्ता, श्री जी साहब जी का रास्ता और गादी पतियों का रास्ता, जहां मर्जी चले गए, माना नहीं। ये अब खुद देखो, कांच डिब्बी में रखना है कि हीरा, परखो।
अक्षरातीत चाहिए, शिव जी शहर चाहिए, वाणी को पकड़ो। झूठ ही झूठ और सब कुछ यहाँ का है तो गादीपति हैं, महाराज हैं, जाओ पूजन करो, कोई दोनों की पहचान हो रही है। उन लिख भेजी पाती को। आप बिहारी जी महाराज क्या चिट्ठी लिख रहे हैं, जरा वो भी सुन लो। तुम्हारी राह भैया कि तुम्हारा रास्ता आज से और मेरा अलग, मैं धाम का धनी, तू क्या करेगा? और हमारी भी और है, हमारा भी रास्ता और है। जुदाई हो गई, हम तो तुमको चीनिया। मैं बिहारी जी कहते मैंने तुमको चीन लिया, तुम्हें कविता बनाने का बहुत अच्छा ढंग आ गया, कवि हो गया तू। तुम्हारे माए कलाम, तेरे अंदर कलाम है, कविता लिखते रहता मनगढ़ंत। तुमने हमारे साथ में, मैंने देखा है कि तुम हमारे सुंदर साथ में है ही नहीं, परम धाम में तेरी आत्मा ही नहीं है। हम काटे तुम्हें इस धाम, मैंने परम धाम से भी तुम्हें निकाला, चिंता मत कर, 11,999 ले जाऊंगा, तुझे नहीं ले जाना। इस वास्ते तुमको हम, इस वास्ते हमने तुमको ये साथ से दूर। मैं इसीलिए पढ़ के सुनवा रहा हूँ कि सुंदर साथ को कोई वो ना हो गए, लो जी ने तो निंदा की पड़ी हुई। ये वाणी मैंने नहीं लिखी भाई, प्राणनाथ जी ने अपनी कलम से लिखी है। इसलिए बिहारी जी कहते हैं मैंने सुंदर साथ से तुमको निकाल दे, तुम मेरे सुंदर साथ में नहीं हो, हमारे तुम्हारे नाता नारा। और मैंने आत्मा देखी, फिर हमारा तुम्हारा नाता क्या? मैं धाम का तो नहीं, तू माया का जीव, तेरा मेरा कोई नाता नहीं। जिन पाती करो मजबूर, और आइंदा मुझे पाती भी लिखने की कोशिश ना करना, मैं तेरी चिट्ठी भी नहीं पढ़ूंगा। इन बात पाती लिखी, ये बिहारी जी ने चिट्ठी आए पहुंची सूरत आई, स्वामी जी ने पढ़ी, कहते राज्य में राय ले लो, बजाओ बांसुरी। तुम्हें ही परम धाम से निकाल दिया है, करो क्या करना है। अब सोच भी रहे हैं कि अगर सुंदर साथ को ये चिट्ठी पढ़ाऊंगा तो वो क्या कहेंगे कि भाई अच्छा इनका पार ब्रह्म का ज्ञान है, इनकी आपस में ही ढकपटक ही हो चल रही, चिट्ठी किसी को बताई नहीं, लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं। तो जब आदमी सोचता है तो थोड़ी मायूसी आ ही जाती है। भीम भाई आया, स्वामी जी इसी सोच विचार में थे। भीम भाई पड़क समझ गया कि नहीं, आज कुछ ना कुछ बात, जिनका स्वरूप सदा हंसमुख और सुंदर साथ को देख के खिलखिलाता है, आज उनके चेहरे पर मायूसी आया। शिव जी के चरण पकड़ के कहते स्वामी जी आज आप उदास क्यों हैं? नहीं, बनावटी हंसी हंस दी। मैं स्वामी जी इससे काम चलने वाला है, वो तेज, वो नूर, वो मुस्कुराहट आज नहीं। बताओ क्या बात? कहने लगी क्या बताएं? अल्लाह पढ़ ले, पढ़ ले। कहने लगे जी यही तो हम चाहते थे, जो हुआ है देर से हुआ, हम पहले ही चाहते थे कि झूठ एक तरफ हो जाए और सुंदर साथ को सत्य की पहचान। अब ये तुम्हारा काम नहीं, अब ये मेरा काम है। ध्यान दो, यहां तो भड़काते हैं ना उल्टा। भीम भाई जी ने सबको इकट्ठा किया, सब सुंदर साथ को बैठ के बताया कि ना हमारा मतलब महराज ठाकुर से है और ना हमारा मतलब बिहारी जी से है, हमारा मतलब सच्चिदानंद श्री राज्य महाराज और श्यामा महारानी से है। उनके शरीर छोड़ने के बाद जिस तन के अंदर वही दर्द, वही प्रेम, वही सुंदर साथ की तड़प है, तो उस तन में राज्य महाराज बैठे हैं। और जिनके अंदर झूठ अहंकार है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब दोनों की तुलना करो।
अगर बिहारी जी के अंदर राजी और श्यामाजी महाराज बैठे होते तो वो किसी भी सुंदर साथ को ठुकराते, बल्कि नयों को गले लगाते। भीम जी ने प्रश्न किया, बताओ क्या बिहारी जी ने किसी नए सुंदर साथ को परम धाम की पहचान करा के तारतम दिया? सबने कहा जी नहीं, बल्कि जो पहले विश्वास रखते थे उनको भी धर्म से। और महराज ठाकुर वजीर के लड़के थे, पत्नी को छोड़ा, जेल में गए, सुंदर साथ के वास्ते फांसी का हुक्म झेला, फकीरों की तरह से घर घर जाते हैं, भूखे रह रह करके आत्माओं को जगाते हैं। इनको क्या दर्द है, इनको क्या तकलीफ है? इनके अंदर ही अक्षरातीत बैठे हैं। केवल उन्होंने देवचंद नाम वाला तन बदला है और इस तन में बैठ के साक्षात तन की पहचान नहीं कराते। परम धाम अपने मूल में लावेगी और सुंदर साथ के संबंध को बता रहे हैं। बोलो आज से तुम्हारा फैसला क्या है? सब ने फैसला किया कि आज के बाद हम कभी भी नौतनपुरी जाएंगे नहीं और झूठ की गादियों पर कभी भी मत्था नहीं टेकेंगे। पर हे भीम भाई, किस मुंह से स्वामी जी को कहें कि हमारे आप धनी, हमारे आप प्राणनाथ हो? वो तो कभी मानते ही नहीं। कहने लगे ये फिर तुम्हारा काम नहीं, तुम मेरा साथ निभाओ, मैं जानू और स्वामी जी। तब सब मिलके कहाँ आए? स्वामी जी के। इतना भी यार आप लोग सुन के बात नहीं पकड़ पाते। और मीटिंग अलग हुई थी, फैसला करके आए। और भीम भाई अब आके स्वामी जी से प्रश्न करता है, कहता है स्वामी जी आप परम धाम का ज्ञान सुनाकर हमें अक्षातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद और श्यामा जी की पहचान कराते हैं कि झूठ की? कहते भाई सच्चिदानंद। कहने लगे तो ये बताओ, जिस तन के अंदर अक्षातीत राज्य और श्यामा जी बैठे होंगे वो सुंदर साथ से प्यार करेगा, या जो सुंदर साथ बने हुए उनसे घृणा करके गरीबी अमीरी के हिसाब से बाहर निकालेगा? कहने वो तो प्यार करेगा। तो कहने लगे फिर हमें जो बार बार बिहारी जी धाम धनिया, बिहारी जी धाम धनिया भेजते हो खाली रूई की गद्दी की पूजा कराने के लिए, मैं प्रश्न करता हूं स्वामी जी आप बताइए, उन्होंने देवचंद जी के बाद कितनों को तारतम दिया? बल्कि जो सुंदर साथ थे उनको धर्म से, और आपने कितने कष्ट सहे। जेलों में आप गए, किन के लिए गए? फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हो गए, किन के लिए? दर दर में ठोकरें खाते फिरते भूखे प्यासे, किन के लिए? आज से हम सब सुंदर साथ का निर्णय है, हमने पहचान लिया है बिहारी जी रूई की गादी पर बैठे हैं, राज्य और श्यामा जी बैठक तुम्हारे अंदर है, आज से तुम ही हमारे धाम के। सब सुंदर साथ ने जयकारा बोला और श्री जी के चरणों पर गिर पड़े। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो पापी का जवाब। अब इस निर्णय के बाद अंतिम चिट्ठी बिहारी जी को स्वामी जी लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनो। लिख भेजे कलाम। क्या लिख करके भेजा? तुम हमको काटे साथ से। कि हे बिहारी जी महाराज, आपने लिखा था आमदनी, अब क्या लिख दिया? हे बिहारी जी महाराज, तुमने मुझे धर्म से निकाला, मुझे कोई चिंता नहीं। आगे भी मैं सतगुरु महाराज जी के मेहर से, उस धामधनी की मेहर से सवानी का प्रचार कर रहा था, पर तू गुरु पुत्र था इसलिए मैं तेरा मान रखता रहा। आज तू मेरे से अलग खुद हुआ है, मैंने अलग नहीं। तो सतगुरु महाराज जी का फरमान लेकर मैं सुंदर साथ की जागनी अपने कंधों पर बोझ लेता हूं।
नंबर 2, ध्यान दो भाई, तुमने ये लिखा है कि मैं सबका प्राणनाथ बनना चाहता हूं और मैं पैसे ही इकट्ठा करना चाहता हूं। ध्यान दो, अब अभी वो भाई ढूंढ के रखो, यदि मैं निकलूंगा तो, यदि ये लक्ष्य लेके मैं या कोई भी अपनी पूजा कराने के लिए या पैसे से कोई किसी की आत्मा जगाने निकलेगा तो कभी भी कोई काम पूरा। और यदि उस धामधनी का फरमान सतगुरु महाराज जी का शीश पे चढ़ा के मैं जागनी के काम के लिए निकलूंगा तो इस दुनिया के 14 तबक में किसी की शक्ति नहीं होगी जो मेरे बढ़ते हुए कदम को रोकेगा। जो हम स्वार्थ को, अगर मैं स्वार्थ को, एक एक शब्द को सुनो, अगर मैं कई जगह स्वार्थ लेकर के जाऊंगा, दौड़ करेंगे इतना, कोई भी दौड़ करेगा तो सीधा कबू ना होएगा, उसके हाथों से कभी भी कोई आत्मा जागृत नहीं होगी। हम जाएंगे तीता, जहां भी मैं जाऊंगा, और साथ के वास्ते, और यदि सुंदर साथ की आत्मा के जगाने के काम से जो हम करत मेहनत, जो मैं अब भी मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे सीधा होएगा, तो मेरा बढ़ता हुआ कदम कोई रोक सकेगा। जहां कदम रखूंगा कठिन से कठिन कार्य भी जो है मेरे धामधनी सिर पर खड़े करते चले जाएंगे। नजीक साहिता, वो शायद वो समय नजीक आ गया है कि अब हमने सब आत्माओं को जगा करके वापस परम धाम जाना है और दुनिया को अखंड मुक्ति देनी है। इन बात का जवाब इस तरह का जवाब पाती में लिखे कलाम, पाती में लिख करके भेजा। हम तो कमर बांधी और मैंने इस काम की कमर कस के आज से प्रतिज्ञा कर ली है, जाके धनिये पकड़े हाथ, और वो सुंदर साथ मेरे से कभी दूर नहीं हो सकता, वाणी से अलग नहीं हो सकता। जाके वो भागा चले आएगा अपने धर्म बंधनों से, कर्म बंधनों से, पंथ बंधनों को छोड़कर आत्म का संबंध एक शिवजी साहब के चरणों में आकर के जोड़ते चले जाएंगे। लालदास तो इन सब अब अलग हो गए। अक्षाती सिर पे खड़े, उन्होंने कहा भी इस वक्त कोई लोहा लठ साथी चाहिए जो मर मिटे लेकिन ईमान से ना गिरे। तो कौन? सेठ लालदास लक्ष्मण दास परम धाम की वो आत्म है, लेकिन माया में करोड़ोंपति सेठ बना बैठा। राज जी ने जबराइल को हुक्म दिया है, जबराइल करोड़ापति को सवेरे भिखारी बना दे। 1 मिनट लगता है, मेरा बैलेंस है, मैं कैसे सेवा में पेटियों में संभाल के रखो। 7 जहाज अरब से लाखों रुपए का सामान लदा आ रहा था। एक तूफान आया, नहीं आया, सातों के सातों घर के अंदर टोटल टैली। अब उधर गोदाम थे, वहां पर रखा हुआ था चौकीदार। ओ भाग्यवान कहीं हुक्का बीड़ी पीता था, एक चिंगारी उठी और सारे गोदाम स्वाहा। अब ऐसे में देने वाले ठट्ठे नगर से बाहर के जब हुंडिया रही नहीं, किताबें जल गई, तब हम क्या देंगे। और लेने वाले ए सेठ लक्ष्मणदास जी 3 लाख रुपए चाहिए। दूसरा क्या, ए सेठ लक्ष्मणदास जी 10 लाख, जल्दी लाओ आज का वायदा है। इज्जत बचाने के लिए जो मकान थे वो भी सारे बिक गए, घर का सोना चांदी बर्तन भी बिक गया। अब चले खाली हाथ, लोटा भी नहीं बचा के पानी पी। कौन? खाली लालदास नहीं, करोड़ोंपति सेठ। 1 मिनट में नशा उतारते हैं राज्य। अगर पहले से ही सेवा में लग जाता, इतने दिन ना देखने पड़ते। अब सोचने लगा, उसको नहीं पता चला कि स्वामी जी और बिहारी जी
अलग हो गए। उसका टेलीफोन तार कोई पोस्ट विभाग तो आज से 400 साल पहले देश में था नहीं। उसने कहा भी अब चलना चाहिए कहाँ, धाम बिहारी जी के चरणों में। जब तक मैं उनके दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, फलाहारी दूधारी चलेगा। करते 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 मंगलोरपुर पाटन आ गया। वहां एक सुंदर साध मिल गया। सुंदर साध ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहा है? बिहारी जी ने स्वामी जी को धर्म से निकाल दिया, अलग हो गए। उसको बड़ा मेरा उनको जो है लालदास को बड़ा गुस्सा चढ़ा, दिल में बड़ी खटपट हो गई कि ये कमबख्त क्या कह रहा है। स्वामी जी तो सबको जगा जगा के वहां भेजते थे। फिर ठंडा होके सोचा, अरे नौतनपुरी तो जाना है, मंगलपुर पाटन से सूरत नजदीक है, पहले सूरत ही हो लूं और उसके बाद नौतनपुरी चला जाऊंगा जामनगर दर्शन करने के लिए। तो साथ क्या था? पत्नी जिसका नाम था लालबाई। लालदास जी की पत्नी का नाम क्या था? लालबाई। लड़का नहीं था, एक सिर्फ लड़की थी, उसका नाम था श्यामबाई। तीनों को लेके चल पड़े। ताव से नाव चढ़ के, ताव से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत। सूरत बंदरगाह आ गए। संबत 1729 संबत 1729 का साल था। आए पहुंचे सरत। यहाँ आकर के पहुंच गए। आए के श्री साहब जी के, आए के श्री जी से सारी भी तक पढ़ते जाना। बल्कि कई बार मेरे भी मुंह से गलती से स्वामी जी निकल जाता है। श्री जी साहब के चरणों लगे तो कदम पे आके शीश रख दिया। नियम था अनाज का, अनाज का नियम रखा था कि जब तक बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं करूंगा धामधनी के, तब तक रोटी नहीं खाऊंगा। सौंपी थी आत्म, अपनी आत्म सौंप रखी थी। श्री जी अपने चित्त में। आप ध्यान देना, रोटी का टाइम हो गया, हवा लगी, चलिए सब सुंदर साहब उस समय घंटी वंटी बजती हो गई या जो भी व्यवस्था थी, सब भोजन के लिए चल पड़े। स्वामी जी ने लालदास को कहा, भाई भोजन जाओ करो। कहने लगे, मैंने प्रण कर रखा है, जब तक धाम दर्शन धनी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन है। अब यहाँ स्वामी जी मुख से कहते हैं कि तेरा प्रण पूरा हो गया, तू धाम धनी प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया। आज पहली बार मुख से कह दिया कि तेरा प्रण पूरा हो गया। तब आप श्री मुख, तब अपने मुख से कहा, पूरा तुम्हारा पन्ना, तेरा प्रण प्रतिज्ञा पूरी होगी। ये सुंदर साथ का मिलावा तो शिव जी साहब के चरणों में आ गया है। कछु फिकर ना करो, कुछ फिक्र ना कर, वहाँ जाने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहुंचे मिलावे सैयन, तो सुंदर साथ के मिलावे में आ गया है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, आप धाम के धनी अक्षातीत श्री जी साहब कहते हैं, मेरे परम धाम के साथियों, ए शरत करो याद, इन बातों को हमेशा याद रखना, भूल के भटक नहीं जाना। फिर लाल आगे की को। अब लालदास कहते हैं, यहाँ मैं आ गया चरणों में और अपने आप को कैसे अर्पण किया और क्या हुआ, बाकी पन्ना जी तक कैसे बीती बातें वो मैं आपको बताऊंगा। जो झगड़े की बुनियाद, कहोगे जी ये क्या, यहाँ से झगड़ा होना है शुरू, युद्ध शुरू, झूठ और सत्य का युद्ध शुरू। जे धर्माचार्यों ने, गादीपतियों ने जुल्म सितम मचा रखा है, मानव का खून चूसने के लिए झूठ की गद्दियां बना रखी हैं, उनका सिर नीचा करने के लिए सत्य का ज्ञान सुना सुना करके सारे मानव को उनके हथकंडों से बाहर निकालने का ये युद्ध है जो शुरू होता है। हजरत हाजित करी 10 बजे बंद करना क्या, चपाई दो। श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मदी के मोमिनो, ए शरत करो
शर्त करो याद। फिर लाल आगे की कहूँ, फिर लाल आगे की कहूँ, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की भोग लगेगा। फिर अर्जी बोलेंगे और तुरंत प्रसाद बांटने वालों को कहना ना पड़े। तुरंत जैसे होकर चौपाई खत्म हो, प्रसाद लेके दो उधर से और उधर से जैसे रोज बांटते हो बांटना शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ। भोग भोग